सो हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए। ओके, कि 100% सिलेक्शन हो जाए पीटी में। आज का यही है डिस्कशन पॉइंट कि ऐसी क्या रणनीति हम रखें जिससे कि पीटी में 100% हमें सिलेक्शन मिल जाए। देखिए, समझने वाली बात यह है कि पीटी का एग्ज़ाम ऐसा कोई बहुत तोप एग्ज़ाम नहीं है बीपीएससी का। हाँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। तो पीटी डिफ़िकल्ट क्यों है, पर हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, डिफ़िकल्टी का एक इंटरनल फैक्टर है और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर क्या है? इंटरनल फैक्टर सबसे बड़ा है स्टूडेंट्स का प्रोक्रेस्टिनेशन। अब प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब काम को टालना। ठीक है, हम लोग टालते रहते हैं कि अच्छा आज नहीं पढ़ा, ठीक है कल पढ़ लेंगे। अच्छा आज हिस्ट्री में ये चैप्टर याद करना था, ठीक है नहीं हो पाया, कल कर लेंगे। और ऐसे कल 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 करते हुए क्या होता है कि एग्ज़ाम का डेट सर पे आ जाता है। तो ये पीटी को डिफ़िकल्ट बनाता है, क्योंकि पीटी का सबसे बड़ा चीज़ क्या है? विड्थ। ये बहुत ज़्यादा होता है पढ़ने का। ठीक है ना, आपको सारे सब्जेक्ट में बहुत कुछ कवर करना होता है, इसीलिए पीटी डिफ़िकल्ट। इंटरनल फैक्टर सबसे बड़ा क्या डिफ़िकल्टी का? प्रोक्रेस्टिनेशन। एक्सटर्नल फैक्टर बहुत से है, सबसे बड़ा है एग्ज़ाम रीशेड्यूलिंग, बार बार एग्ज़ाम का डेट बदलना। ये सब के चलते जो है क्या होता है, रूटीन टूट जाता है। जो आदमी मान के चलता है कि हाँ इस डेट को एग्ज़ाम है तो मैं ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, एक रूटीन बनाता है, जो रूटीन टूट जाता है तो वो एक प्रॉब्लमेटिक फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो रीशेड्यूलिंग सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा है लॉन्ग डिस्टेंस सेंटर, कि अब 3-4 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के आपको सेंटर दिया जाता है। बांका के लड़कों को, मुझे जहाँ जैसा कि मेरे बहुत सारे दोस्त बांका में सेंटर दिया गया है, अररिया के लोगों को, या मोतिहारी के लोगों को दिया गया है रोहतास में। तो इस तरह से जो नॉर्थ बिहार को साउथ बिहार, साउथ बिहार को नॉर्थ बिहार, ईस्ट को वेस्ट और वेस्ट को ईस्ट करने का कोशिश करते रहता है बीपीएससी। ये सब एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसके चलते और पीटी डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस सेंटर है, पैंडेमिक का समय है ना, तो पैंडेमिक के समय में अब इस चीज़ के कारण क्या हो सकता है, बहुत बच्चे बीमार पड़ जाएंगे कोविड-19 के कारण। कुछ बच्चों को आजकल जो प्रॉब्लम आती है वो होती है ओवर पॉपुलेटेड बसेस, ट्रेन्स एक्सेट्रा, तो ट्रैफिक की समस्या, ये सब प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और तीसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन फैक्टर है, वो है पेपर आउट होना। ठीक है ना, ये फैक्टर है। देखो, ये अपने कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, इसीलिए इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अब पेपर आउट हुआ, एफआईआर हुआ, अपना उस पर खोजबीन चल रही है, तो ये हमारी चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। जो हम कंट्रोल कर सकते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या हम ये कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये तीन चीज़ तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। मतलब एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं। एक और फैक्टर होता है, ठीक है, वो होता है घर मोहल्ले की राजनीति। ठीक है ना, इससे भी बचना है। ठीक है, ये भी बहुत टाइम ले जाता है। ठीक है, इसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोलेबल कैसे? इस पर ध्यान नहीं देकर। ठीक है ना, तो ये ध्यान देना है। तो ये राजनीति में नहीं फंसना है, ये पेपर आउट वाले में नहीं फंसना। लॉन्ग डिस्टेंस सेंटर जहाँ जाएगा होगा, जाएंगे, क्या करेंगे? एग्ज़ाम हमारा, हमें एग्ज़ाम देकर पास करना, हमें अफसर बनना, तो जहाँ बुलाएगा जाएंगे। एग्ज़ाम रीशेड्यूलिंग, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला बात है यहाँ पे। ठीक है, इंटरनल फैक्टर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन को हमें कम करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब है कारण जिसके चलते पीटी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इन जनरल जो समझदारी बताती है कि पीटी का कट ऑफ ऑलमोस्ट 100 मार्क्स के आसपास बनता है। 97, 98 ये
एक बार ये इन जनरल रहता है, जनरल का कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ मैं, अपना कैटेगरी के हिसाब से आप डिसाइड कर लें, ठीक है ना। तो कट ऑफ 100 मार्क्स के आसपास है, और 100 मार्क्स किसी भी कैटेगरी में आप हैं और आप लाते हैं, देन यू आर सेफ एंड यू कैन प्ले वेल, ठीक है। एक बार सिर्फ एक कट ऑफ 108 नंबर गया था 2000, मीन्स 2000 ना कह के मैं इसे कह देता हूँ 66 पीटी प्री में, ठीक है ना। तो ये सब एक फैक्टर है, वी मस्ट सी इट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें 100 मार्क्स को पहले पक्का करना, उसके बाद जो हम भर सकते, ठीक है। तो अब हम लोग रणनीति की तरफ बढ़ते हैं। प्लान क्या होना चाहिए, ठीक है, प्लान क्या होना चाहिए। देखो पहले प्लान से पहले बीपीएससी को समझो। बीपीएससी क्या है, बीपीएससी के 4 स्तंभ हैं, ठीक है, 4 स्तंभ है, ठीक है। कौन कौन है स्तंभ? पहला है हिस्ट्री, ओके, दूसरा है करंट अफेयर्स, ओके, सीए तो लिख ही दिया, तीसरा है बिहार स्पेशल, चौथा है साइंस। हिस्ट्री से 30+ क्वेश्चंस, करंट अफेयर से 30+ क्वेश्चंस, बिहार स्पेशल से 20-25+ क्वेश्चन, और साइंस से 30+ क्वेश्चंस, ठीक है। और इसमें अगर आप मैथ जोड़ दें तो आपका 10 क्वेश्चंस, तो कितना हो गया टोटल? ये टोटल हो गया 30, 30, 90 और 120, तो 120 क्वेश्चंस आपका ऑलमोस्ट यहीं से बन जाता है। 100 क्वेश्चन निकालो, बात ख़त्म करो। ज़्यादा लोड लेने का जीवन में ज़रूरत नहीं है, जो लोड लेता है वो परेशान ही रहता है, ठीक है। तो हम लोग इसी पे फोकस करेंगे और फिर देखेंगे हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी टाइम कितना बचा हुआ है, टाइम का क्या है स्थिति? अभी देखो टाइम आज है 21 जून, एग्ज़ाम 21 अगस्त को हम लोग मान लेते हैं, लेट इट बी। लिखा तो था कि लास्ट अगस्त के लास्ट सप्ताह में, लेकिन जो 28 पड़ रहा है, लेकिन 7 दिन मान लेते हैं कि ट्रैवलिंग में, पैकिंग में, ये वो इस सब चीज़ों में खर्चा हो गया, तो 7 डेज़ का हम लोग वो बफर लेके चलते हैं। मतलब एग्जैक्टली आज से कितना महीना बचा है? 2 महीना। बहुत होता है 2 महीना। मैं बता दूं आपको प्रिपरेशन के लिए, प्री के लिए तो प्रिपरेशन के लिए 60 दिन बहुत होते हैं, ठीक है, ये बात आप मान के चले। अब कैसे प्रिपरेशन होगा प्री का? 2 महीना को हम लोग डिवाइड करेंगे, 1 महीना और 1 महीना में, ठीक है। मतलब 21 या इसको ऐसे लिख दो, 21/6 से 21/7 और 22/7 से 21/8 तक, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में देखते हैं हम लोग अब, ओके। ये कलर लेते हैं, 21/6 से 21/7। देखिए मेरे हिसाब से आपको इसमें 2 चीज़ कवर करना चाहिए, 2 थिंग्स या 2 सब्जेक्ट्स बोले तो। एक करंट अफेयर्स और दूसरा आपको कवर करना चाहिए कोई भी एक जो मुश्किल आसान टॉपिक है आपके लिए। मैं तो कहूँगा साइंस, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, और नहीं तो और हिस्ट्री, ठीक है। बिहार स्पेशल को यहाँ नहीं रखो। क्यों नहीं रखो? क्योंकि बिहार स्पेशल में कुछ चीज़ें पढ़नी हैं जो आप लास्ट में पढ़ेंगे, करेंगे, ख़त्म कर देंगे बात को। ये सब है कि आपको बहुत सारी एग्जामिनेशन के साथ में काम भी आएगी, ठीक है, अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं। ऐसे तो ये तो मैटर करता ही नहीं ये बात कि आप किस बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि आपको पढ़ना एग्जैक्टली दोनों ही है, 2 सब्जेक्ट करना है, ठीक है। साइमल्टेनियसली चलेगा, मतलब एक साथ चलेगा, एक साथ 30 दिनों में। करंट अफेयर्स कब से कब तक का? जुलाई 21 से जुलाई 22 तक का, मोटा मोटा, ठीक है। जुलाई भी नहीं बोलो यार इसको, 1-2 क्वेश्चन के लिए कौन परेशान होगा। जून 22 तक का, ठीक है। नहीं होता तो मई 22 तक कहीं पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1-2 क्वेश्चन के लिए अपना माथा पच्ची नहीं करना है, ठीक है ना। तो सेफ साइड के लिए जुलाई 21 से जून 22 तक का साइंस और हिस्ट्री में से कोई एक आपको करना चाहिए। अब देखो दोनों का 3 अंग है। साइंस का 3 अंग कौन कौन है? फिजिक्स, केमिस्ट्री,
बायोलॉजी। अब दो तरीका है इसको करने का, एक तरीका है सेल्फ स्टडी और दूसरा तरीका क्या है कि वीडियोस से मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप मेरे वीडियोस देख लें। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम रिलेटेड ही मैंने बनाया था, ठीक है। फिजिक्स का और बायो का तो मैंने बना दिया, तो आप इसको देख लें। केमिस्ट्री भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, तो वो कुछ दिनों में आ जाएगा, तो ये आपका टाइम सेवर होगा। सेल्फ स्टडी आपको अगर करना अच्छा लगता है तो आप सेल्फ स्टडी को ही मैं कहूँगा कि आप करें, लेकिन अगर चूँकि टाइम कम है और कंटेंट ज़्यादा कवर करना है तो मैं सजेस्ट ये भी कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियोज़ को देखें, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है ना, पूरी इन प्रोग्रेस है, ठीक है, इन पाइपलाइन है, ओके, चल रहा है इस पे काम, फाइन। साइंस सिमिलरली हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री को भी आप दो तरीके से देखें। हिस्ट्री में एक तो होता है कन्वेंशनल हिस्ट्री, जिसमें आपको आती है एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, और एक होगा बिहार की हिस्ट्री, ओके, ठीक है। इसका तो सबको पता है, आप स्पेक्ट्रम ही पढ़ें, स्पेक्ट्रम से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन 800-900 पढ़ने की बुक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपका जो भी नोट्स है, स्पेक्ट्रम है या नोट्स है, जो भी है, आप उस पर वो कंसंट्रेट करें। बिहार की हिस्ट्री के लिए अगर इस वीडियो पर 50 लाइक प्लस और 50 कमेंट आते हैं, दोनों में से कोई एक, तो हम बिहार की हिस्ट्री का वीडियो लेक्चर सीरीज चला देंगे, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा बात यह है कि आप हिस्ट्री में एक चीज़ को कभी ना छोड़े हुए, घटना चक्र पूर्वावलोकन, ठीक है, इसको जरूर करके जाए। क्यों? सुनने में आ रहा है कि घटना चक्र से क्वेश्चन आता है, इसीलिए इस साल नहीं करेगा, वो करेगा, ये करेगा, वो सब फालतू फेरा में ना पड़े। घटना चक्र पुराने क्वेश्चंस का सार है और हिस्ट्री फैक्चुअल है, ठीक है। तो फैक्चुअल है तो बहुत सारा फैक्ट पुराने सालों में पूछा गया, इसीलिए आपको काम आएगा, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा चीज़ है, हिस्ट्री तो हो गया, बिहार हिस्ट्री का भी बता ही दिया। और नहीं तो आपकी जो भी, अगर ये नहीं हो पाता तो आपके जो भी नोट्स हैं आप उसको पढ़ें। आज तक ऐसे भी आपने एग्ज़ाम दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो इंटरनेट पे सर्च आप कर सकते हैं, उस पर भी आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप कमेंट करें ना या लाइक करें, आपको हम ही अवेलेबल करा देंगे, वो भी 10 से 15 वीडियो सीरीज़ में। वीडियो हमारी ज़्यादा लंबे हो गए नहीं, इसके 15-20 मिनट की ही एक वीडियो रखेंगे हम, ठीक है ना। तो आपको 200 मिनट के अंदर ही आपको पूरी बिहार की हिस्ट्री कवर हो जाएगी। और मैं अपनी भी क्रेडिबिलिटी आपको बता ही देता हूँ, हिस्ट्री में मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, ठीक है ना। तो फिर भी मेरे हिस्ट्री में अभी तक के जो मार्क्स आए हैं वो 67th में जो भी एक्सपेक्टेड था उसमें 32 क्वेश्चन आया था, जिसमें से 30 आउट ऑफ 32 मेरा करेक्ट था। 66th में 29 मेरे ख्याल से करेक्ट था, 32 में और 28 करेक्ट था, 31 में से ऐसा ही करके कुछ था। 65th में भी मैंने 3 BPSC दिया है, राइट। तो 65th में भी मेरा जो है 28 था 32 में से। तो क्वाइट हाई स्कोरिंग करता हूँ मैं हिस्ट्री में, इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको हिस्ट्री यहाँ से पढ़ सकते हैं आप, और इसी से ही क्वेश्चन हर बार आया है, ठीक है। अब आते हम लोग तीसरे टॉपिक, बिहार स्पेशल पे। तो ये तो 1 मंथ आपको लग ही जाएगा, आप चाहे या ना चाहें, फिर भी आपको 1 मंथ लग जाना है इस पर, ठीक है। उसके बाद जो 1 मंथ में अगर आप इतना ख़त्म कर लेते हैं, करंट अफेयर्स, साइंस और हिस्ट्री, तो आपके ऊपर से आधा से ज़्यादा बोझ हट गया, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर्स और हिस्ट्री बहुत लंबा सेक्शन ले जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए आप सीधा बिहार स्पेशल पे, और जो आपने छोड़ा साथ में, तो इसके बाद एक जो टॉपिक बचता है वो होता है बिहार स्पेशल, ओके। बिहार स्पेशल का टॉपिक, बिहार स्पेशल में देखो पढ़ना क्या क्या होता है। बिहार की हिस्ट्री पढ़नी होती है, बिहार की हिस्ट्री पढ़नी होती है, बिहार का ज्योग्राफी पढ़नी होती है, इकोनॉमी पढ़नी होती है, बस 3 चीज़, ठीक है। ज़्यादा फालतू परेशानी नहीं, ठीक है। एक अगर अलग करना चाहते तो मैं इसे ज्योग्राफी में ही रखता हूँ, पर सेंसस, ठीक है। सेंसस दोनों लेवल पे, इंडिया लेवल पे भी और बिहार के लेवल पे भी, दोनों पढ़ना होता है, ठीक है। तो हिस्ट्री में तो मैंने आपको बता ही दिया, ज्योग्राफी में हमारे वीडियो सफिशिएंट है,
नॉर्मल क्वेश्चंस बनाने के लिए। अगर एज सच कोई इतना ही अतरंगा क्वेश्चन आ गया तो क्या किया जा सकता है, उसको फिर छोड़ देने में ही फ़ायदा है। इकोनॉमी में 2 सेक्शंस होते हैं आपके बिहार से, स्पेशली बिहार रिलेटेड। इसको आप सीधा इकोनॉमिक सर्वे से आप करें, उसके अलावा कोई ये नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे का भी हमने वीडियो बना रखा है, ठीक है, वीडियो सीरीज अवेलेबल है हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट है इसका इकोनॉमिक सर्वे का, ठीक है। तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें, हो जाएगा आपका यहाँ से काम। और इसके अलावा आपको एक सेंसस भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा बजट होता है, बजट का हमने लाया नहीं था उस समय। अगर आप चाहें, हम इसे लेके ही आएंगे, बजट ऐसे भी करना ही होता है हर साल। तो बजट लेटेस्ट वाला, ये सब लेटेस्ट वाला चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि पिछला एग्जाम हो गया, सारा लेटेस्ट चलेगा आप, ठीक है। और सेंसस तो 2011 का सेंसस चलेगा। डेटा आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो एक हम वीडियो इस पर भी लाने की कोशिश करेंगे, ओके। तो बिहार स्पेशल इस तरह से कवर करना है। उसके अलावा आपको बचता है क्या, कुछ मिसलेनियस टॉपिक है जो कवर इन जनरल करना चाहिए, जैसे ISFR एंड बिहार, ISFR बिहार, ठीक है, ये कवर करना चाहिए, इन जनरल करना चाहिए। ये सब करेंगे तो 1-2 क्वेश्चन पकड़ा जाता है इनसे, ठीक है। और अदर मिसलेनियस में कुछ अदर मिसलेनियस रहते हैं कुछ, ठीक है ना। तो इसको, तो ये लास्ट के, ये वाला खासकर ये मिसलेनियस, ये वाला लास्ट के 15 डेज में किया जाता है, ठीक है। और अब देखिए आपने अच्छा एक मैं शेड्यूल भी नीचे दे ही दूंगा, ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ बचेगा नहीं। इसके अलावा सब्जेक्ट्स जैसे कि है पॉलिटी, 2 to 3 डेज। अगर आपने किसी UPSC, UPPCS ये सब एग्ज़ाम की तैयारी की है, देन इट इज़ मोर देन इनफ। अगर पहली बार आप कर रहे हैं, देन आई वुड सजेस्ट यू 2-3 चीज़ पे ध्यान दें, आर्टिकल लिस्ट, शेड्यूल्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये 3 चीज़ पे ध्यान दें, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। प्लस करंट अफेयर्स तो है ही नेशनल वाला, क्या क्या चल रहा है न्यूज़ में, ठीक है। 3 चीज़ पे ध्यान दें, आपका काम हो जाएगा। और इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है लूसेंट, नए स्टूडेंट्स के लिए। पुराने वालों के लिए तो पता ही है क्या है, लक्ष्मीकांत ऑल टाइम। अगर टाइम है तो लक्ष्मीकांत करें, टाइम चूँकि है नहीं, 2-3-4 दिन मिलेगा मात्र, तो लूसेंट में 30-40 पन्ने का है ये, ठीक है। तो आप लूसेंट से कर ले, इससे काम हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल का लिस्ट याद कर ले, शेड्यूल्स याद कर ले, PRIs को याद कर ले। PRIs क्या होता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होता है। और इसके अलावा बस दैट वुड बी एनफ, ठीक है। पॉलिटी हो गया। इकोनॉमी में जो नेशनल लेवल पे आती है, उसमें नेशनल इकोनॉमिक सर्वे के कॉन्सेप्ट्स कुछ देख लें, कौन कौन नया कॉन्सेप्ट कौन कौन इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके अलावा बजट, नेशनल बजट देख लें, सब नया वाला एकदम, ठीक है। और उसके बाद आप एक देख लें बैंकिंग चैप्टर, टैक्सेशन एंड फिस्कल चैप्टर, और एक नेशनल इनकम अकाउंटिंग। जो भी आपके नोट्स है उसी से देखें, नया नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो क्या इकोनॉमिक्स सब में सेम ही रहता है। जो भी नोट्स आप फॉलो करते हैं उसे आप देखें, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट थिंग। तो मोटा मोटी जो है इससे, अब कुछ मिसलेनियस से बना तो ठीक है, नहीं बना तो कोई ये नहीं है। तो मोटा मोटी इससे 140 प्लस क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। और 140 प्लस में आपको लाना कितना है, मात्र 100 नंबर कहीं तो सही बनाना है, लोड लेना नहीं है जीवन में। 100 नंबर सही हुआ एकदम पक्का निकलेगा इस बार एग्जाम। अब बोलेगा आपको कट ऑफ एग्जाम से पहले कैसे पता, बहुत सारे फैक्टर्स है। बस मान के चले कि PPSC इस 97 के अंक से उसे बहुत प्यार है, इसी के आसपास कट ऑफ रखेगा। हम 2-3 नंबर ऊपर ही जाके बोल रहे हैं। आप 100 का जगह 105 ले आएँ। अगर आपको बहुत डाउट है तो 105 पे तो श्योर शॉट होगा। 108 तो गया ही है एक बार, और किस लिए गया हमको आपको सबको पता है, ठीक है। हम उस पर चर्चा करना चाह नहीं रहे हैं, टाइम खाली वेस्ट होता है उसमें, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक। नाउ एग्जैक्ट टाइमलाइन क्या आप ले सकते हैं, तो एक कलर चेंज कर देता हूँ मैं, अच्छा लगेगा ये, नहीं अच्छा नहीं लगेगा ये वाला कलर, ये लाल लेता हूँ। टाइमलाइन क्या ले सकते हैं, टाइमलाइन या शेड्यूल क्या ले सकते हैं, ठीक है। 21/6 से 21/7 का तो आपको पता चल ही गया। क्या करना है, करंट अफेयर्स प्लस हिस्ट्री और
साइंस, दोनों में से कोई एक। इसको अगर आपने निपटा लिया तो आपका प्रिपरेशन आप जो है कट ऑफ -10-15 मार्क्स पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्यों? करंट अफेयर्स 30 नंबर दे देगा, 30 नहीं तो आपको 28 दे देगा, मान लेते हैं अगर 30 क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री आपको 28 दे देगा, 28 56 प्लस, नहीं एक चीज़ और ऐड करें, गड़बड़ कर दिए। हाँ, कट ऑफ प्लस 35 मार्क्स का आपको और गेन बनाना है। ठीक है, कट ऑफ -35 मार्क्स पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके तुरंत बाद 22/7 से लेके 30/7 तक आपको अगला, अगर आपका हिस्ट्री था तो आपको साइंस ख़त्म करना पड़ेगा, साइंस था तो हिस्ट्री ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आपको अगला 25 नंबर और दे देगा। ठीक है, तो ये आपको कहाँ पहुँचा देगा? कट ऑफ -10 मार्क्स के आसपास लेके खड़ा कर देगा। ठीक है, और उसके बाद आपको 30/7 से करीब 7/7 तक आपको क्या करना होगा? आपको बिहार स्पेशल में ज्योग्राफी कर लेना चाहिए, ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री रिवीजन। ओके, ये 2 काम कर लीजिए, आपको ये पहुंचा देगा कट ऑफ -1 to 2 मार्क्स। ठीक है, और फिर उसके बाद 8/7 से 12/7 तक आप कर लें सेंसस, ISFR, बिहार ISFR और ISFR बिहार, ये दोनों आपको 2-3 मार्क्स दे देगा, तो ये आपको कट ऑफ पे लाके खड़ा कर देगा। ठीक है, कट ऑफ यहीं से आपका निकल जाएगा। उसके बाद देख लें 13/7 से 30 8 13/8 से करीब 17-18/8 तक आप ख़त्म कर दें इकोनॉमिक सर्वे, बजट, दोनों बिहार और इंडिया लेवल पे। बहुत कम टाइम मिलेगा यहाँ पे, तो इसमें बहुत बी वेरी सेलेक्टिव। ठीक है ना, ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। इंडिया लेवल के लिए क्या करिएगा, विजन के वेबसाइट पे जा कर के विजन से जो है उसका नोट्स ले लीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, BPSC UPSC नहीं कि घुस के अंदर पूछेगा, ये ऊपर का पूछता है कॉन्सेप्ट। बिहार का वीडियोस तो मैंने बना ही रखा है, तो ये संभवतः हो जाएगा। ये आपको क्या करेगा, कट ऑफ +2 to 3 कर देगा। ठीक है, उसके बाद आप 19/8 से लेके 21/8 तक में पॉलिटी कर लीजिए, इकोनॉमी का पॉलिटी कर लीजिए। 3 दिन तो मैंने बताया ही है। तो ये कट ऑफ +10 मार्क्स, मतलब 12 से 13 मार्क्स का आपको ये दे देगा एज। ठीक है, अगर आपको इसके बाद आपको साथ क्या करते चलना है, साथ क्या करते चलना है, तो साथ में आपको बहुत सिंपल काम करना है। इकोनॉमी के लेसन्स तैयार करने हैं, पॉसिबली विथ करंट अफेयर्स, क्योंकि इकोनॉमी करंट अफेयर्स के साथ ही चलती है। ठीक है, और दूसरा ये आपको दे देगा कितना, ये आपको एज देगा 3 से 4 मार्क्स का। ओके, एकदम प्रैक्टिकल बातें करेंगे, थ्योरी में नहीं कि ये कर लो वो कर लो हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, इतना करने के बाद आप सिर्फ इतना करिए, और प्लस हमेशा रिवीजन, डेली रिवीजन करें। अगर संभव हो तो टेस्ट सीरीज लगाएं, किसी भी एक का पकड़ के लगा लीजिए, ज़्यादा कुछ लोड लेना नहीं है जीवन में। ठीक है, इतना में आपका काम हो जाएगा, इतना में आप एकदम परफेक्टली फाइन खेल सकेंगे। ठीक है, इतना होने के बाद आप कहाँ रहेंगे, कट ऑफ +12 15 16 15 16 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, लेकिन देयर इज ए कैविएट, एक प्रॉब्लम है, लेकिन सिली मिस्टेक्स तो होते हैं। तो सिली मिस्टेक्स आपके कम से कम 5 से 6 हो जाते हैं इन जनरल, ज़्यादा भी होता है किसी का कम भी होता है, गोला गलत बढ़ा गया, ऊपर नीचे हो गया, ये वो करके फिर भी आप जो है क्या रहेगा, कट ऑफ +10 to 12 मार्क्स आप रहेंगे। एंड दिस वुड बी योर थिंग, मतलब आप ऑलमोस्ट 110 से 112 मार्क्स के बीच में सारी पॉसिबिलिटी को, सारी प्रॉब्लम्स को हटाते हुए भी इतना स्कोर कर सकते हैं, अगर आपने इस तरह से पढ़ लिया तो। ठीक है,
बहुत ही अच्छा वे है ये पढ़ने का। मैं यही फॉलो करता रहा हूँ हमेशा और मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम्स इसी कारण निकले हैं, ठीक है ना। तो आप भी इसे फॉलो करें, कोई समस्या नहीं होती है। डेली 7 से 8 घंटे पढ़ने की कोशिश करें, तब पढ़ना है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद रिवाइज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 8 घंटा पढ़ा चलेगा, नीचे बतिया रहे हैं कि हाँ फलाना का ज़मीन बिक गया, फलाना के यहाँ ये हो गया, फलाना की बिटिया भाग गई, ये सब चीज़ में नहीं, राजनीति में नहीं पढ़ना है कि बीपीएससी में वो तो पकड़ाया ही नहीं जो मेन सरगना था, या फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया, बीपीएससी में आज ये पकड़ा गया, बीपीएससी में आज इनका तबादला हो गया, बीपीएससी पे ही लगे रिसर्च करने, ये सब से बचना है, ठीक है ना। ये सब करना ही नहीं है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। क्या है कि उससे क्या होता है, जो भी आपने 7-8 घंटा में पढ़ा वो ख़त्म हो जाता है। पढ़ना एक्चुअली में 6 घंटा ही होता है, 6 घंटा से ज़्यादा कौन पढ़ सकता है। प्रैक्टिकल नहीं है। जो बोलता है कि मैं 12-13 घंटा पढ़ता था, वो रिवीजन करता है 12-13 घंटा लास्ट मोमेंट पे, ठीक है ना। पढ़ता लोग 6 घंटा, ये नया चीज़, 6 घंटा ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते हैं, ओके। तो ये सब करने के बाद आपके पास आप ऑलमोस्ट कट ऑफ से 10-12 नंबर ऊपर रहेंगे। फिर भगवान से मनाइए कि ऐसा पेपर आए जो आउट ना हो। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, इसके बाद फाइनल क्या करना है, फाइनल में हम लोग को वही करना है जो हमेशा से करते रहे हैं, वो प्रार्थना, ठीक है ना। प्रार्थना करें भगवान से कि पेपर ना आउट हो। पेपर आउट होने से बहुत कष्ट होता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो इतने दूर दूर जा कर के देते हैं, महिलाओं को जो गृहिणी हैं लेकिन कुछ बनना चाहती हैं, सारे उन क्या बोलते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स को जो कि डेली वर्क करते हैं, डेली खटते हैं और खट के आते हैं, फिर पढ़ने बैठते हैं, फिर पता चलता है एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो सब कोई मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसा ना हो। आप चाहे भगवान को मानते हो, चाहे खुदा को मानते हो, चाहे किसी जीसस को मानते हो, गॉड को मानते हो, चाहे वाहेगुरु को मानते हो, जिसको भी आप मानते हो उनसे प्रार्थना करें कि प्लीज़ इस बार ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी ये समस्या ना आए, उसी में हम सबकी भलाई है, ओके। तो यही था प्लान और इसी पे आप आगे बढ़ें, आपको बहुत इजी होगा पढ़ना, ठीक है। साथ ही मैं आपको अर्ज करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है ना। ये तो एक छोटा सा वीडियो था। ऑब्वियसली सबको पता है हम लोग लंबे लंबे वीडियो बनाने के लिए जाने जाते हैं, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा तक का हमने न्यूज़ एनालिसिस का वीडियो बनाते रहे हैं। जैसा न्यूज़ वैसा एनालिसिस, और उतना ही लंबा टाइमिंग लगता है, ठीक है। तो आप इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें चैनल को, कमेंट करें, शेयर करें। इससे जो है सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ज़रूरत है, जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, उन्हें बहुत सहायता होती है। आपके एक शेयर करने से या आपके कमेंट करने से या सब्सक्राइब करने से बहुत सारे ये यूट्यूब अपने मैकेनिज़्म के हिसाब से जो है ना अलग अलग लोगों तक इसे और पहुंचाने की कोशिश करता है, और उसी कारण क्या होता है कि इससे इसकी रीच बढ़ती है और किसी ज़रूरतमंद के पास पहुंचती है। जिसके पास भी पहुंचेगी वो दुआ ही देगा, आपको देगा, हमें देगा। और आपको पता है कि इस स्टेज पर हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, दुआ की ज़रूरत है। पढ़ते तो हम सबको ही हैं, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में आता हुआ क्वेश्चन नहीं भी याद आता है। क्यों? क्योंकि किसी की बद्दुआ लग जाती है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। मेरा तो यही मानना है कि किसी के साथ बुरा किए तो इसीलिए मेरे साथ एग्ज़ाम हॉल में बुरा हो गया, ठीक है। तो इसीलिए किसी के साथ बुरा नहीं करना है, मिल करके जो है आगे बढ़ना है, साथ में मिलकर राष्ट्र विकास करना है हमें, ठीक है। तो इसी नोट पे मैं एंड करता हूँ। आप सबसे मुझे बहुत उम्मीद है कि आप सबका एग्ज़ाम निकले। और यहाँ पे ये एक नो नॉनसेंस चैनल है, यहाँ पे एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट की ही बात होती है सिर्फ, ठीक है। फालतूबाजी नहीं कि आज भैया हमारा बॉयफ्रेंड भाग गया, आज भैया हमारी गर्लफ्रेंड भाग गई, आज हम आत्महत्या करना चाहती। सब फालतू चीज़ों पे हमें विश्वास नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे विश्वास है कि आप हमारे यहाँ आए हैं तो आपको कंटेंट मिले, आपको जो मोटिवेशन है वो मिले, आपको जो है प्लान है वो पता चले कि किस तरह से पढ़ना और कैसे पढ़ के एग्ज़ाम निकाल के अफसर बनना है, ओके। तो विद दिस नोट आई एम एंडिंग टुडेज प्लान सेशन। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गुड लक, स्टडी हार्ड एंड जय हिंद।